मैं दूसरा पेन लेके आता हूँ। एक मिनट, मैं जरा देखता हूँ ये पेन काम कर रहा है कि नहीं। लाइए, मैं देख लेता हूँ ये। हाँ, ये चल रहा है, चल रहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। तुम ये क्या कर रही हो आभा? वही जो हमें पहले करना चाहिए था। आपकी शादी जिससे हो रही है, उसकी और उसकी पहले पत्नी के हाथ हमारी माँ के खून से रंगे हुए हैं दीदी। आभा, क्या चाहती हो तुम? क्यों कर रही हो ये सब? हमारी जिंदगी में एक खुशी आई है और तुम अपनी बहन की खुशी से जल रही हो। दीदी, ये सही कह रहे हैं आभा जी। और यह है सबूत। यही सच है। कोयल और देव आपके गुनहगार हैं। ये दोनों हमारे पूरे परिवार के गुनहगार हैं। ये दोनों हमारी माँ की कातिल हैं। हमारी माँ की जान लेके दिल नहीं भरा जो हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद करने चला है। जिंदा नहीं छोड़ेगा तुझे, कौन नहीं जाएगा तेरा। कौन भी जाएगा तेरा। गलत छोड़ दो। मैं कानून अपने हाथ में मत लीजिए। जिंदा नहीं छोड़ेगा मुझको। कानून अपने हाथ में मत लीजिए। प्रकाश, हमारी माँ को मारा इसने। तू किधर जा रहा है? हाँ? क्या बात किया जा रहे? पहचानता नहीं उसे?
आभा जी के माँ का ही है ना? भैया ये सब झूठ बोल रहे। फिर झूठ? अब तो ये पागलपन बंद करो। गलती मेरी है। ये थप्पड़ तुम्हें पहले मारना चाहिए था, पर तुम्हारी हिम्मत नहीं होती ये सब करने की। लेकिन इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। पुलिस को बुलाओ। आप बुलाइए पुलिस। और तू पुलिस की भाषा ही समझेगा ये देवाशीष मुखर्जी या अश्मित कपूर? हाँ? बता सकते हैं? बता बता। मैं देवाशीष मुखर्जी नहीं, अश्मित कपूर हूँ। और तन्वी हमारी बेटी। अपने बहन के हर पाप का प्रायश्चित मैं करूंगा। बता कैसे फंसा तूने मुझे? कैसे किया सब बता। बोल कौन है तू? हाँ? क्या रिश्ता तेरा कौन के साथ? बताता हूँ। बताता हूँ। लता के साथ जबरदस्ती करके विमल पे इल्जाम डालने का प्लान। तुमने मेरी जिंदगी में इतनी घटिया हरकत करने की तुमने सोची भी कैसे? क्या ससुराल और मायके के बीच पिसती रहे और लता के साथ मेरी शादी हो जाने के बाद उसकी खुशी की कीमत के बदले में हम आभा और करण से जितने चाहे पैसे मांग सके और जो चाहे वो बात मनवा सके। लेकिन पता नहीं कैसे माँ जी को हम पे शक हो गया। पीछे ही पड़ गई हमारी, इसलिए तुम्हें मार दिया उन्हें। जान मुझे माफ कर दे। मैंने तुमको, विमल जी को, सबको गलत समझा। नहीं दीदी, मैं भूल गई थी मैं कि मेरी किस्मत में खुशियां लिखी नहीं है। नहीं दीदी, ऐसा मत सोचिए ऐसा। आपकी कोई गलती नहीं है दीदी। आपकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। सब ठीक हो जाएगा।
हवलदार, ले जाओ इसे। और इन्हें भी। चलो। मुझे तो निकाल लो, लेकिन लता से शादी कौन करेगा, कौन अपनाएगा? अरेस्ट है। चलिए मैडम। पिताजी। पिताजी को ठाकुर साहब, क्या हुआ पिताजी? चंद्रप्रभा का सपना अधूरा रह गया। अपनी बेटी की शादी का। एक बार फिर हमने गलती कर दी लता के लिए वर चुनने में। क्या जवाब देते हम चंद्रप्रभा को? अगर ये अनहोनी हो जाती। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसी की मौत का कारण बन गया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। ये आप क्या कर रही है? तो क्या करूं मैं? नहीं जीना, मुझे नहीं जीना चाहती मैं। मैं इतनी बदकिस्मत हूं कि अपने साथ साथ अपने परिवार वालों के दुखों का कारण भी बन गई हूं। अपनी माँ की मौत का कारण बन गई। नहीं जीना मुझे, नहीं जीना मुझे। कोई हक नहीं है मैं जीने का, कोई हक नहीं है। दीदी, ना मैं किसी को खुशी दे सकती हूँ और ना मुझे खुशी मिल सकती है। नहीं दीदी, संभालिए अपने आप को, हम है ना। अरे कैसे संभालेंगे अपने आप को वो? राज बाबू, आपकी बहन ने तो हमारी बेचारी लता की जिंदगी में खुशी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसका जीवन बर्बाद करके रख दिया है। अब तो इसे जिंदगी भर कोई खुशी नहीं मिलने वाली। मिलेगी। लता जी को उनके हिस्से की सारी खुशियां मिलेगी। मैं उन्हें दूंगा। अपने बहन के हर पाप का प्रायश्चित मैं करूंगा। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपका हाथ थामने के लिए तैयार हूं। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपका हाथ थामने के लिए तैयार हूं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मैं जानता हूं कि मेरी बहन की वजह से आपको जो तकलीफ हुई है, लेकिन आप सब मेरा यकीन मानिए, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ मेरे बहन के प्यार के मोह में किया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। आपको जो भी दुख मिला है, जो भी आपको सहना पड़ा है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उससे ज्यादा खुशियां दे दूं।
जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी सच्चाई साबित करने के लिए मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है, लेकिन अगर मेरी बातों पर जरा भी विश्वास हो तो मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए ठाकुर साहब, एक मौका। ये मैं आप पर और लता जी पर छोड़ता हूं। पिताजी, पिताजी, राज ने जो कुछ भी किया अपनी बहन के अंधे प्यार में किया। और हो सकता है राज की जगह कोई भी भाई होता तो वो यही करता। और सच बात तो यह है कि पिछले दिनों में हमें जब भी जरूरत पड़ी है राज कभी पीछे नहीं हटा। आगे जो करना है वो आप लोगों की मर्जी। हम भी करण की बात से सहमत हैं पिताजी। हमारा दिल कह रहा है पिताजी, राज जी दीदी को बहुत खुश रखेंगे। बहुत अच्छे इंसान है राज जी। शायद किस्मत को यही मंजूर था। दीदी, दीदी, माँ की आखिरी इच्छा थी आपकी सही इंसान के साथ शादी हो, आप खुश रहें। दीदी, हम आपके दिल की हालत समझ सकते हैं, पर हमारा विश्वास कीजिए, राज जी आपको बहुत खुश रखेंगे। और इस बार तो किस्मत ने भी आपका साथ दिया है, इसीलिए तो ऐन मौके पर हमें कोयल और देव की सच्चाई का पता चल गया। दीदी, अब जो भी होगा अच्छा होगा। हम सबको आपके जवाब का इंतजार है। लता जी, मैंने आपके परिवार को आपके लिए आंसू बहाते देखा है। मैं हमेशा उस इंसान को कोसता रहूंगा जिसने आपके साथ ऐसा सलूक किया था, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस पाप में मैं भी हिस्सेदार बन जाऊंगा। मैं आपको फैसला लेने में मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। हो सके तो आपने सारे दुख मुझे दे दो। बेटा, हम तुमसे जबरदस्ती कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमें ये रिश्ता मंजूर है। आखिरी फैसला तुम्हारा होगा